हेलो हेलो, कैसे आप लोग हैं? क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। टेक्निकल वाले हौसला चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे। आज 13 अप्रैल है और रविवार का दिन है और बैसाख माह के किस पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। आज राहु काल 5:10 अपराह्न से 6:46 अपराह्न तक राहु काल का समय है। और आज जानेंगे देश दुनिया की खबरें, पूरे 2800 राज्य की खबरें, पूरे भारत की खबरें और पूरे विश्व की खबरों को जानेंगे यहाँ पर। और आज का इतिहास, 13 अप्रैल को बैसाखी जलियांवाला हत्याकांड दिवस मनाया जाता है। समझ रहे हो? चलो आगे जानते हैं मुख्य समाचार में क्या क्या जानने वाले हैं। देखिए, भारत की बड़ी खबरों को जानेंगे, पूरे 2800 राज्य की खबरें, पूरे इंडिया की खबरों को यहाँ पर जानेंगे, भारत की खबरों को। और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें, अमेरिका, रूस, जापान, यूक्रेन, इजराइल, पूरे विश्व की खबरें जानेंगे। और बिहार की खबरें, बिहार के 3800 जिलों की खबरों को जानेंगे यहाँ पर। और देखिए, यहाँ पे सरकारी नौकरी से रिलेटेड, सरकारी योजना से रिलेटेड जितने भी सरकारी जॉब आएंगे, सरकारी योजना से रिलेटेड रहे, उस पर भी जानेंगे। और स्टॉक मार्केट, बैंकिंग न्यूज, बैंकिंग सेक्टर में जो भी होंगे वो जानेंगे। सोने चांदी के ताजा भाव और रेट को जानेंगे यहाँ पर। और साथ ही साथ जानेंगे खेल कूद के समाचार को भी जानेंगे। समझ रहे हो? ये सब सारे जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। और यहाँ पर जानेंगे पेट्रोल और डीजल को रेट कर लेकर भी जानेंगे। चलिए जानते हैं सबसे पहले सरकारी नौकरी से रिलेटेड जो जरूरी। भाई लाइक करो, जितने जुड़े अभी तक लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दो सारे लोग। देखो, डीआरडीओ में नौकरी का सुनहरा मौका देख सकते हो। डीआरडीओ में युवाओं के लिए डीआरडीओ में नौकरी का सुनहरा मौका मिला है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए 150 पदों पर निकाला है भर्ती। समझ रहे हो? और देखो, रोजगार का सुनहरा अवसर, 2000 से अधिक पदों पर होगा जॉब फेयर। भाई देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर आ रहा है वैकेंसी, किस पर है? कलेक्टर अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन में जिला रोजगार एवं स्वरोजगार केंद्र में दुर्ग तथा संगठन रुंगटा में ग्रुप ऑफ संयुक्त में निकाला गया। ये पढ़ लो, सारा नोटिफिकेशन दिया। देखो, रेलवे में 9,970 यानी कि 10,000 के करीब एलपी पदों पर बम्पर भर्ती निकाला गया है, यानी 10,000 मान के चलो। देखो, रेलवे ड्राइवर बनने का सुनहरा मौका, युवाओं के लिए खुशखबरी। एलपी के लिए 9,970 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया इस भर्ती के लिए। देख सकते हो नोटिफिकेशन। और देखो, आरआरबी, जेई, सीबीटी 2 के लिए एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है। आरआरबी, जेई का, सीबीटी 2 का एडमिट कार्ड जारी किया गया है। रेलवे बोर्ड द्वारा नोटिफिकेशन के अनुसार यह भर्ती रेलवे के विभिन्न जोनों में जूनियर इंजीनियर के 7,951 पदों को भरने के लिए चलाया गया है। सीबीटी 2 परीक्षा 22 अप्रैल 2025 से शुरू होने वाला है। और देखिए, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का जो है सीटी स्लिप जारी हो चुका है। तो ये चीज़ें आप लोग को देखने को मिल रहा है। यूपी में 16 और 17 अप्रैल को जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के सीटी स्लिप जो है जारी कर दिया गया है। तो ये अच्छी खबर है, अपने सीटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, कल जारी होंगे असम सीईई परीक्षा के एडमिट कार्ड। तो ये चीज़ें देखने को मिल रहा है। समझ रहे हो? असम सीई परीक्षा के लेकर असम संयुक्त प्रवेश परीक्षा इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी संगठनों में आयोजित की जाती है। समझ रहे हो? इस परीक्षा का आयोजन हर साल किया जाता है। अब देखिए, अब जानेंगे भारत की सबसे बड़ी खबरों को। हमने जॉब से रिलेटेड आपको बताया। भाई देखो, मुर्शिदाबाद हिंसा पर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन देख सकते हो। ममता बनर्जी ने यहाँ पर मुर्शिदाबाद पर रिएक्शन दिया है। सीएम ममता बनर्जी ने दंगा करने वालों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा, हम दंगे भड़काने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम किसी भी हिंसक गतिविधि का समर्थन नहीं करते। मुंबई अटैक पर खुलासे से सब हैरान है। यहाँ पर सारे लोग यहाँ पर हैरान हो चुके हैं। समझ रहे हो? आप लोग वीडियो लाइक क्यों नहीं करते हो? भाई वीडियो को लाइक करो मेरे दोस्त। देखो, मुंबई अटैक के मास्टरमाइंड तहव्वुर राना से एनआईए ने पूछताछ की। तहव्वुर राना और हेडली के बीच 231 बार बातचीत हुई है। भाई समझ रहे हो? और देखो, जम्मू कश्मीर के यानी अखनूर में
जेसीओ शहीद। भाई देख सकते हो यहाँ पर बहुत बड़ी खबरें आ रही है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना के आतंकियों के बीच मुठभेड़ में जम्मू के अखनूर सेक्टर में दुश्मन ने घुसपैठ की कोशिश की। एलओसी में तैनात सेना बहादुर जवान मुंहतोड़ ने जवाब दिया है यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। राज्यपाल और राष्ट्रपति की सहमति के बिना लागू किए 10 एक्ट। भाई देख सकते हो यहाँ पर 10 एक्ट लागू हुआ है। कोर्ट ने कहा विधानसभा द्वारा पारित किए गए विधेयकों पर राज्यपाल को तुरंत सहमति देनी थी। राष्ट्रपति को भी भेजने का उनका कदम था। देख सकते हो। अब देखो गढ़ी रामी में छतरियों की हुंकार लहराई तलवारें। देख सकते हो यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन पर खबरें आप लोगों को देखने को मिला। आगरा के एतमापुर में राणा संगा जयंती पर स्वाभिमान रैली में छतरियों का रेला उमड़ रहा था। हाथों में तलवार और बंदूकों के साथ बड़ी संख्या में यहाँ देखने को मिला। और देखिए बंगाल में नहीं लागू होगा वक्फ कानून। भाई देख सकते हो बंगाल में जो है वक्फ कानून लागू नहीं होने वाला है। वक्फ कानून के खिलाफ बंगाल के कई हिस्सों में जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। कल मुर्शिदाबाद में यहाँ पर प्रदर्शन करे लोगों ने पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी थी। अब देखो चाइना ने अमेरिका पर लगाया 125% टैरिफ और कहा हमारा देश डरता नहीं है। देख सकते हो चाइना ने ट्रेड वार के चलते पिछले हफ्ते ही अमेरिका और बीजिंग के बीच लगातार कठोर टैरिफ लगाए जा रहे हैं। वहीं चाइना द्वारा टैरिफ में नवीनतम वृद्धि की घोषणा की जाने के बाद ट्रंप ट्रूथ सोशल नेटवर्क को लेकर भाई यहाँ पर चर्चा चल रही थी। और देखो आंधी पानी से राहत नहीं, यूपी में मौसम दिखाएगा तूफानी रंग और बिहार में भी अभी ये चल रहे हैं। समझ रहे हो। देखो देश भर में मौसम अलग अलग रूप में दिख रहा है। कहीं आंधी कहीं बारिश का दौर जारी तो कहीं लू तड़पे लोगों को जीना मुहाल कर। भारत जैसे मौसम के यहाँ पर देखने को मिल रहा है देश में आंधी तूफान को। अब बिहार में मंगलवार तक के मौसम की जानकारी आई है। भाई देख सकते हो यहाँ पर अपडेट है। बिहार में आंधी तूफान का अलर्ट। बिहार में बारिश का दौर जारी। आंधी वज्रपात की चपेट में आकर पिछले दिनों में 80 लोगों की मौत हो चुकी है। आज रविवार को भी बिहार के कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दी है। और देखो मोदी सरकार में मंत्री बनेंगे अन्नामलाई या बीजेपी में मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। ये देख सकते हो बड़ी खबरें आ रही है यहाँ पर। अन्नामलाई अब तमिलनाडु बीजेपी के प्रमुख नहीं रहे। अब देखना है कि पार्टी उनके लिए क्या भूमिका तय करते हुए दिल्ली जाएंगे या तमिलनाडु में रहकर पार्टी को मजबूत करेंगे। अब देखो सचिन पायलट के बयान पर हमलावर हुए आरजेडी। देख सकते हो आरजेडी के जो नेता हैं मृत्युंजय तिवारी जी, आप देख पा रहे स्क्रीन पर। देखिए बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ही महागठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर मतभेद बढ़ने लगा है। कांग्रेस ने तेजस्वी को सीएम कैंडिडेट मानने से इनकार कर दिया है। अब देखिए दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलर पर दागी है 16 गोलियां। बहुत बड़ी खबरें देखने को मिल रहा है। प्रॉपर्टी डीलर थे इन पर दागी गई है। बाहरी दिल्ली के पश्चिम बिहार में रिंग रोड पर गुरुवार सुबह कार सवार बदमाशों ने शराब प्रॉपर्टी डीलर को गोलियों से भून डाला। अभी तक भाई उन पर चलाया गया। समझ रहे हो ये सबसे बड़ी है। देखो आप लोग जितने जुड़े हो भाई सारे लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करो मेरे भाई। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशनल मिलता है, हमें अच्छा लगता है। तो लाइक क्यों नहीं करते? थोड़ा सा बगल में हाथ वाला बटन उस पर क्लिक करो और लाइक कर दो। सारे लोगों से रिक्वेस्ट है क्योंकि बहुत मेहनत से ये न्यूज बनता है। एक लाइक बनता है। लाइक करो जितने भी जुड़े हो। लाइक बटन पर बढ़ाओ लाइक को थोड़ा सा भाई, रिक्वेस्ट है। समझ रहे हो। देखो वाराणसी में बनने जा रहा है कुछ ऐसा। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार के क्रम में पीएम मोदी ने एक अनूठी सौगात दी है। एयरपोर्ट के रनवे के नीचे यहाँ पर देखो उड़ने भरने से पहले ही रुका पीएम नरेंद्र मोदी का प्लेन। भाई देख सकते हो यहाँ पर ये सबसे बड़ी खबरें देखने के लिए मिल रहा है। देखिए मध्य प्रदेश के दौर पर आए पीएम नरेंद्र मोदी को ग्वालियर एयरपोर्ट स्टेशन पर करीब 25 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। पीएम मोदी अशोकनगर के यहाँ पर थे। अब चलिए आगे देखते हैं। भारत को चिकन ने की धमकी देने वाले बांग्लादेश के यूनुस, देख सकते हो ये भारत को धमकी दे रहे थे। भाई देख रहे हो भारत ने चाइना पाकिस्तान के साथ दोस्ती की पींगे बढ़ा रहे बांग्लादेश के लिए चौतरफा दरवाज़ा बंद कर दिए। भारत ने अब बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस के भाई
अब देखो भूकंप के झटके से दहला है पाकिस्तान, देख सकते हो यहाँ पर भूकंप यहाँ पर पाकिस्तान में आया है और उससे उसको प्रभावित हुआ है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि पाकिस्तान में दोपहर 12:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। कल रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.8 मापी गई है। अब देखो लाडली बहना योजना की किस्त देख सकते हो भाई, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ये लाडली बहना योजना की एमपी में महिलाओं को लाडली बहना योजना की 23वीं किस्त है। राज्य सरकार द्वारा 10 तारीख को इसके आसपास महिलाओं को बैंक खाते में योजना की ट्रांसफर करते आई है। चलिए आगे खबरों को देखते हैं। देश दुनिया की बड़ी खबरें, विश्व की खबरें, अमेरिका की, रूस की, जापान की, इजराइल की, यूक्रेन की, हर देश की खबरें यहां पर लेने वाले। देखिए अमेरिका ईरान के बीच अगर परमाणु करार हुआ भाई, देख सकते हो यहां पर बहुत बड़ी खबरें आपको देखने को मिल रहा है। कई दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जुबानी जंग के बीच अब दोनों देश बातचीत करने को लेकर तैयार है। ओमान में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडल जो है वार्ता कर रही है। और देखो डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत विटकॉफ, देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप की ये विशेष दूत है भाई। बहुत बड़ी खबरें देखने को मिल रहा है, आप मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो। अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ने यूक्रेन युद्ध पर शांति वार्ता के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन से सेंट पीटर्सबर्ग में मुलाकात की है। इस बातचीत के यूक्रेन में शांति को लेकर बातचीत किया गया है। और देखो यहां पर न्यूयॉर्क की हडसन नदी में हेलीकॉप्टर क्रैश भाई, देख सकते हो सबसे बड़ी खबर देखने को मिल रहा है। यहां पर अमेरिका में हेलीकॉप्टर क्रैश की सूचना मिली है। न्यूयॉर्क के हडसन नदी में गुरुवार को एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के 3 बच्चों सहित 6 लोगों की मौत हो गई है। इसकी जानकारी न्यूयॉर्क शहर से आ रही है। और देखो आग के गोले में तब्दील विमान भयंकर विमान हादसे का जो है आया है सामने वीडियो भाई, हादसा हो चुका है। और देखो दक्षिण फ्लोरिडा में एक छोटा विमान शुक्रवार को सुबह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई और एक अन्य घायल। अधिकारियों ने यह जानकारी ली। उन्होंने बताया विमान प्रमुख जो है अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग पर थे। और देखिए खतरनाक बीमारी ने फुलाया यूरोप का दम, देख सकते हो भाई बहुत बड़ी खबरें देखने को मिल रहा है। यह खतरनाक बीमारी हंगरी, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया में फूट एंड माउथ रोग का प्रकोप है, जिसके कारण बॉर्डर सील कर दिए गए। हंगरी में 50 साल से ज़्यादा यह बीमारी आई है। और यहाँ पर बहुत बड़ी खबरें। और देखो जेलेंस्की का दावा है कि रूस के लिए जंग लड़ रहे कई चीनी नागरिक, जेलेंस्की बता रहे हैं, समझ रहे हो, रूस के लिए लड़ रहे हैं। अब देखो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया उनकी खुफिया एजेंसी ने 155 चीनी सैनिकों की पहचान की है जो कि रूस की तरफ से जंग लड़ रहे हैं यूक्रेन के खिलाफ। बहुत बड़ी खबरें। और चलिए जानते हैं बिहार की सबसे बड़ी खबरें। अपना बिहार में महिला कबड्डी विश्व कप का होगा आयोजन, देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें आ रही है बिहार से। भाई लाइक करो मेरे भाई, बिहार वाले सपोर्ट करो इस चैनल को। देखो बिहार में महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन होगा। यह आयोजन 1 से 10 जून 2025 में एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से किया जाएगा। और देखो कन्हैया से प्रशांत किशोर तक के चर्चा में है भाई। अभी बिहार में ये लोगों का चर्चा हो रहा है, समझ रहे हो, ये सब राजनीतिक पार्टी के दल हैं और इनका चर्चा अभी हो रहा है खबरों के खिलाड़ी में। बिहार में जारी राजनीतिक सरगर्मियों में चर्चा है। चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल सिंह, समीर और अग्निहोत्री, ये सब चीजें हैं चर्चा। चलिए बिहार में आज भी जारी रहेगा आंधी बारिश और बिजली का कहर। आज बिहार में बहुत जगह बारिश की संभावना है, आंधी तूफान भी चला है। बिहार के मौसम में कुछ दिनों से लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, भारी बारिश आंधी तूफान को लेकर। और देखो आज भी प्रदेश के 12 जिले में आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना जताई गई है और येलो अलर्ट जारी किया गया है। और देखो बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर इस बार 2010 वाला खेला होगा। ये चीजें आ रही है अपडेट, देख पा रहे हो। विपक्ष के नेता तेजस्वी परेशान होंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निश्चित हैं। बिहार विधानसभा 2024 में क्या कुछ होने वाला है 2025 में, 2010 वाला खेला तो नहीं हो जाएगा, ये चीजें चल रहा है। और देखो बिहार से शराबबंदी हटाने पर लालू की पार्टी का जवाब, देख सकते हो यहाँ पर बहुत बड़ा जवाब आया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी
यादव ने पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता की। उन्होंने घोषणा किया कि 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी। पंचायतों में भी तैयारी करने का निर्देश तेजस्वी ने शराबबंदी को लेकर भी दिया है। और देखो अप्रैल से जून तक बिहार में होगी बम्पर भर्ती। भाई देख सकते हो, ये सबसे बड़ी खबरें हैं बिहार वालों के लिए। यहां पर निकाला गया है खगड़िया में बिहार पुलिस होमगार्ड और अग्निवीर की बहाली घोषणा के साथ युवाओं को उत्साह का माहौल है। और यहां पर देख लीजिए होमगार्ड भर्ती 25 अप्रैल से शुरू होगी, जिसके लिए यहां पर आवेदन किए जा रहे हैं। अब ये बहुत बड़ी खबरें देखे आप लोगों ने होमगार्ड की भर्ती को लेकर। चलिए अब जानेंगे स्पोर्ट्स न्यूज, खेल न्यूज को। आप लोग लाइक नहीं करते हो भाई, यही चीजें दिक्कत है। लाइक को अभी तक आपने नहीं बढ़ाया, कमेंट करो, लाइक करो, क्या क्या दिक्कत है, करो जरा सा। देखो LSG वर्सेस GT IPL मैच को लेकर खबरें हैं, बहुत बड़ी खबरें। देखो IPL का न्यूज़ भी आप लोग को बताते हैं। गुजरात टाइटंस का 2025 में कितना था, 26वें में लखनऊ सुपर जायंट्स ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी। गुजरात पहले और लखनऊ 6वें स्थान पर है। और देखो हैदराबाद की पिच का आज कैसा रहेगा मिजाज, भाई देख सकते हो। ये देखो ये मैच जो खेला जा रहा है, ये बहुत ही अच्छी खबरें आप लोग को देखने को मिल रहा है। ड्रीम 11 लोग इसमें लगा रहे हैं। देखो सनराइज हैदराबाद वर्सेस पंजाब किंग्स IPL 2025 का 27वां मैच आज राजीव गांधी इंटरनेशनल मैच पर खेला जाएगा। और देखो विभीषण ने MS धोनी के CSK को किया है बर्बाद। ये सबसे बड़ी खबरें देखने को मिल रहा है, समझ रहे हो। MS धोनी के कप्तान रहते चेन्नई को अपने ही मैदान पर हार का सामना करना पड़ा। अंजिकी रहाणे की टीम ने अपनी पुरानी टीम चेन्नई की हालत खराब कर दी है, समझ रहे हो। और देखो IPL में 9 साल बाद ओपनिंग करने उतरे हैं ऋषभ पंत। भाई ये सबसे बड़ी खबरें देखने को मिल रहा है IPL में 9 साल बाद। और देखो इंडियन प्रीमियर लीग 2016 में ऋषभ पंत ने 4 पारियों में ओपनिंग की थी, जो उनका IPL में डेब्यू सीजन था। दिलचस्प बात है, उन्होंने पहली बार ओपनिंग गुजरात के खिलाफ की थी भाई। और देखो पहली बार इस खेल को किया गया शामिल, भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, समझ रहे हो। ये बहुत बड़ी खबरें देखने को मिल रहा है आप लोगों को, ये क्लियर समझ लीजिए। ओलंपिक 2028 का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजलिस में होगा। और अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ओलंपिक 2028 के लिए बड़ा फैसला लेते हुए कंपाउंड मिक्स्ड तीरंदाजी को शामिल करने का फैसला लिया है। और देखो सरकार से मिली राशि से विनेश फोगाट खोलेगी इंटरनेशनल खेल अकादमी, देख सकते हो। यहाँ पर हरियाणा की जुलाना विधानसभा से कांग्रेस विधायक अंतर्राष्ट्रीय पहलवान दिनेश फोगाट ने राज्य सरकार से मिलने वाली 4 करोड़ की पुरस्कार राशि को अपना आभार व्यक्त किया। उन्होंने राशि को लेकर अब देखो ट्रंप के टैरिफ का इतना खौफ, 6 हवाई जहाज से 15 लाख आईफोन इधर से उधर हो चुके हैं ट्रंप के टैरिफ के चलते, भाई समझ रहे हो। एक रिपोर्ट के अनुसार एप्पल ने भारत से आईफोन अमेरिका भेजने के लिए 6 चार्टर्ड प्लेन का इस्तेमाल किया था। प्लेन में 1.5 मिलियन फ़ोन रखे थे और उनका कुल वजन देख सकते हो, स्क्रीन पर लिखा है। भाई ये चीज़ें देख रहे हो, ट्रंप के टैरिफ के चलते हो रहा है। आप देखिए यहाँ जानेंगे पूरे इंडिया का पेट्रोल और डीजल को रेट को लेकर। भाई देखो दिल्ली में क्या है, पेट्रोल 94 रुपया है और डीजल 87 रुपया। मुंबई में 103 रुपया, डीजल 90 रुपया। कलकत्ता 105 है, डीजल 91 रुपया है, समझ रहे हो। रेट देख रहे हो। और देखो 5 साल में 1.25 लाख का बने हैं, 1 करोड़ 2 साल में बने हैं 1400% चढ़ी है कीमतें, देख सकते हो ग्राफ को। कंपनी का मार्केट कैप 5300 करोड़ रुपये है। और बेक्सोल एनर्जी सिस्टम का अक्टूबर दिसंबर 2024 में स्टैंड लोन बेसिस पर रेवेन्यू देखो कितना है स्क्रीन पर इसका। और देखो अमेरिकी शेयर मार्केट फिर से धड़ाम है और एशिया के बाजारों में भी गिरावट देखने को मिल रहा है। ये टैरिफ के चलते हो रहा है। अमेरिका का बाजार अभी भी गिरा हुआ है भाई, समझ रहे हो। और एक दिन पहले भी बोलियां उछलने वाला था। अमेरिका का शेयर मार्केट जो है गुरुवार को धड़ाम है, वहीं एशिया के बाजारों में भी कोई तेजी देखने का नहीं है, गिरावट ही दर्ज की गई है। और कंपनी का यहां पर 73.7 करोड़ का मुनाफा है। हर शेयर पर 7 डिविडेंड का ऐलान, देख सकते हो 7 रुपीज का डिविडेंड का ऐलान है। और वित्तीय सेवा देने वाली कंपनी आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड का शुद्ध लाभ वित्तीय वर्ष 24-25 का 30% से बढ़कर 73.7 करोड़ रुपया रहा है, समझ रहे हो। और देखो आरबीआई ने रद्द किया है लाइसेंस। आरबीआई का बड़ा एक्शन भाई, आरबीआई ऐसे भी बहुत सारे बैंकों पर जो है ये करते रहते हैं एक्शन, समझ रहे हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों के हित में नियमों का उल्लंघन करने पर अक्सर बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करता है। अब आरबीआई ने महाराष्ट्र के अकुलज में स्थित शंकर राव मोहित पोटिल सरकारी
उन पर कार्रवाई की है। समझ रहे हो? चलिए अब जानेंगे बैंकिंग सेक्टर के अच्छे न्यूज को। समझ रहे हो? अभी शेयर मार्केट को ताजा भाव को जान, म्यूचुअल फंड, SIP, IPO, इंश्योरेंस पॉलिसी, सारे रेट को देखो यहाँ पर कितना है आपके पाएंगे। सोने का भाव को लेकर देखो 1 लाख रुपया से भी पार जाएगा सोने का भाव। ये चीज़ है, देखो किस तरह से ग्राफ है आप देखने को मिल रहा है। और देखो सोने की कीमतों में तूफानी तेजी देखने को मिली है। दुनिया भर में मार्केट में अनिश्चितता का माहौल है। वहीं दूसरे भारतीय शेयर बाजार क्रैश होने की वजह से निवेशक एक सुरक्षित निवेश खोज रहे हैं। इस सरकारी बैंक ने कर्ज की ब्याज दर में की है कटौती। भाई देख सकते हो, बहुत बड़ा खबर देखने को आपको मिल रहे हैं। ये चीजें देखिए आपको कंटिन्यू हम दे रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में इंडियन ओवरसीज बैंक ने रेपो से यहाँ पर 0.2% की कटौती। बैंक ने शनिवार को यह जानकारी बैंक ने बताया, ब्याज दर को इतना कटौती किया गया। और देखो सेंसेक्स अभी 1300 अंक उछला है। ग्राफ को देखो, लेकिन डर अभी भी बाकी है। इस ग्राफ को देखो किस तरह से सेंसेक्स आगे की ओर बढ़ रहा है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है, ट्रेड कर रहा है भाई इंडिया के शेयर। और देखो शुक्रवार को भी 30 शेयरों वाला BSE का जो सेंसेक्स था, इसका देखो कितना है, 1310 अंक पर है। और यहाँ पर उछल कर यहाँ पर 75,157 के करीब पहुंच गया। और देखो सोना फिर से महंगा हो रहा है। सोने का ग्राफ को हमने आपको दिखाया था, आपने देखा था किस तरीके से सोने का रेट जो है ऊपर की ओर बढ़ रहा है और 1 लाख के करीब पहुंच चुका है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ने IBJ के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट का भाव अभी कितना 3,100 बढ़कर 93,393 पहुंच गया है। समझ रहे हो? ये भाव बढ़ रहा है। और देखो भारत के उद्योग पर लगी है टैरिफ वॉर की चोट। समझ रहे हो? भारत के उद्योग पर भाई ये सबसे बड़ी खबरें देखने को आपको मिल रहा है। ट्रंप के टैरिफ वॉर के ऐलान का सीधा असर भारतीय उद्योग जगत पर दिख रहा है। NSO ने आंकड़े जारी किए। देश का औद्योगिक उत्पादन फरवरी महीने में गिरकर 6 महीने निचले स्तर पर पहुंच गया है। और देखो शुक्रवार को FIIS ने जो है बाजार में खरीदारी की या बिकवाली की है। जो भी फॉरेन इन्वेस्टर हैं उन्होंने अपना यहाँ पर बाजार में जो है बाई किए। और देखिए भारतीय शेयर बाजार से कुल अभी जो है यहाँ पर 2519 करोड़ रुपये के शेयर बेचे हैं। और जबकि घरेलू